आज ध्रुव महाराज की कथा का भाग 4 चौथा दिन है। तो चौथे दिन में आप सबका स्वागत है। कल हमने देखा कि नारद मुनि ध्रुव महाराज को बताते हैं कि कई पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के कारण हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है तो उसे अपना बुरे कर्मों का परिणाम समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा घटता भी है तो उन सबको अपने हृदय को तोड़ना नहीं चाहिए उससे, या अपने हृदय को आहत होने नहीं देना चाहिए उससे। सुख और दुख को समान रूप से लेना चाहिए, जैसे सर्दी गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं। और एक बालक के लिए वन में तपस्या करना कोई आसान चीज नहीं है, क्योंकि ये तो बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुष्कर है। तो छोटे बालक तो खेलने का काम करते हैं, तो तुम कैसे कर सकते हो? तो इसलिए बेटर यही है कि आप जो है वापस अपने राज्य की ओर चले जाएं। तो आगे और भी नारद मुनि ध्रुव महाराज को और भी कई प्रकार के सुझाव देते हैं। और असलियत में नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा ले रहे थे, इसलिए वो इस प्रकार से बातें कर रहे थे। नहीं तो देखा जाए तो ध्रुव महाराज सही रास्ते पर थे, लेकिन नारद मुनि उनकी परीक्षा ले रहे थे और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद में उनको वो सही रास्ता बताएंगे। यस्य यद दैव विहितं स तेन सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारं मृच्छति। यस्य कोई भी, यत जो, दैव भाग्य से, विहितम बदा, सह वह व्यक्ति, तेन उससे, सुख दुःखयो सुख अथवा दुख, आत्मानम अपने आप को, तोषयन संतुष्ट, देही आत्मा, तमस अंधकार, पारम दूसरी ओर, ऋच्छति पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि जीवन की किसी भी अवस्था में, चाहे सुख हो या दुख, जो दैवी इच्छा भाग्य द्वारा प्रदत्त है, संतुष्ट रहे। जो मनुष्य इस प्रकार टिका रहता है वह अज्ञान के अंधकार को बहुत सरलता से पार कर लेता है। इस संसार में पवित्र तथा पवित्र सकाम कर्म होते हैं। जब तक भक्ति में सेवा के अतिरिक्त कोई भी कार्य किया जाता है तब तक इस भौतिक संसार के सुख तथा दुख ही प्राप्त होंगे। तो इस संसार में चाहे वो पवित्र काम हो, चाहे वो अपवित्र काम हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये सारे काम सकाम कर्म कहलाते हैं। पुण्य कर्म करने पर स्वर्ग लोकों की या ऊपर के लोगों की प्राप्ति होती है, और पाप करने पर नीचे के लोगों की प्राप्ति होती है, और रजोगुण में कार्य करने पर हम मध्य लोक में आते हैं। तो ये सुख दुख तो जब तक चलता रहेगा जब तक हम भगवान की भक्तिमय सेवा में नहीं लगेंगे। जब हम तथाकथित भौतिक सुख का जीवन यापन करते रहते हैं तो ये समझना चाहिए कि हम हमारे पुण्य कर्मों का ही क्षय कर रहे हैं। जब हम कष्ट में पड़ जाते हैं तो ये समझना चाहिए कि हमारे पाप कर्मों का फल कम हो रहा है। तो हमारे जीवन में कई बार हमको ऐसी चीज़ें मिल जाती है जिसके लिए हम प्रयास भी नहीं करते, बिना प्रयास करे ही हमको वो चीज़ें मिल जाती है। क्यों ऐसा होता है? ये हमारे पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण। तो उसका मतलब है ये सोचना चाहिए कि हमारे पिछले जन्मों के पुण्यों के परिणाम खत्म हो रहे हैं। जो हमको चीज़ें मिल जाती है बिना प्रयत्न के, तो ये सोचना चाहिए कि हमारे पिछले जन्म के पुण्य खत्म हो रहे हैं, क्षय हो रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं? बहुत खुश होते हैं कि मुझे ये मिल गया, वो मिल गया। ये सोचना चाहिए कि हमारे पुण्य जो है वो क्षय हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और अगर जीवन में दुख आते हैं तो ये सोचना चाहिए
कि मेरे पाप के कारण मुझे जीवन में दुख मिल रहा है, तो मेरे पाप कम हो रहे हैं। ये सोचना चाहिए कि मेरे पाप के परिणाम कम हो रहे हैं, ये दुख आ गया ना तो मेरा पाप कट रहा है, तो ये सोचना चाहिए। तो फिर हम दुखी नहीं होंगे कभी भी। और सुख आएगा तो ये सोचना चाहिए कि मेरे पुण्य क्षय हो रहे हैं, पुण्य खत्म हो रहे हैं। तो इस प्रकार से सोचना चाहिए। यदि हम प्रासंगिक पाप तथा पुण्य कर्मों से मिलने वाले सुख तथा दुख में आसक्त होने के बजाय इस अज्ञान के चंगुल से उबरना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर की इच्छा से चाहे जैसी भी स्थिति में क्यों न रहना पड़े स्वीकार कर लेना चाहिए। तो हमें ईश्वर की कृपा मानकर जैसे भगवान ने हमको रखा है वैसे ही संतुष्ट रहना चाहिए। इस प्रकार यदि हम श्री भगवान की शरण ग्रहण करें तो हम इस भौतिक संसार के चंगुल से छूट सकते हैं। तो ये संसार का जो सुख दुख का चंगुल है, इससे हम छूट जाएंगे अगर सुख दुख का हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर दोनों अवस्थाओं में हम ईश्वर की कृपा समझेंगे तो। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रिम समानान विच्छेन तापरे भी भूयते। गुणाधिकात, तो जो व्यक्ति हमसे गुणों में अधिक है, मुदम प्रसन्नता, लिप्सित अनुभव करे। अगर कोई व्यक्ति हमसे अधिक योग्य मिलता है अपने जीवन में, तो उसे देखकर हमको अत्यंत हर्षित होना चाहिए, खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि वाह, ये मेरे से आगे निकल गए, ये मुझसे ज़्यादा इनके पास धन है, ऐश्वर्य है, नाम है, सब कुछ है। तो ये देखकर हमको हर्षित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। अनुक्रोशम, दया, गुण अधमात। और अगर हमारे जीवन में हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो गुणों में हमसे कम है, हमसे गुणों में वो कम है, तो उसके ऊपर दया दिखानी चाहिए, उसके प्रति हमें सदैवता दिखानी चाहिए। और मैत्रिम समानात, जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अगर हमको मिलता है जो हमारे जैसे गुण हैं, समान गुण हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। मैं वापस रिपीट करता हूं, जो हमसे गुणों में अधिक है उसके लिए हमको प्रसन्न होना चाहिए, चाहे वो गुणों में हो, धन में हो, किसी भी चीज में हो, उसके लिए हमको प्रसन्न होना चाहिए। उदाहरण है, जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं और 4 में से एक पुत्र है जो पढ़ लिख कर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़कर कोई बड़ा डॉक्टर या बड़ा इंजीनियर और कोई बड़ा अफसर बन जाता है या बड़ी पोस्ट पे बैठ जाता है, कोई राजा का मंत्री बन जाता है। तो बाकी 3 भाई जो है बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरा भाई देखो कितना बड़ा मंत्री बन गया है, ये कितना बड़ा डॉक्टर बन गया है। तो वैसे ही हमको दूसरों के साथ भी करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे जान पहचान का हो या कोई जानने वाला हो या कोई भी हो जिससे हम मिलते हैं, तो अगर वो व्यक्ति हमसे गुणों में अधिक है या धन में अधिक या किसी भी चीज में अधिक है, तो हमको प्रसन्न होना चाहिए, हर्षित होना चाहिए, जैसे हम अपने भाई को देखकर खुश होते हैं। और अगर इन चारों में से कोई एक भाई बहुत गरीब है, उसके पास में न तो इतनी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, नहीं वो इतना पैसे वाला है, गरीब है, तो वो भाई क्या करते हैं, उसके ऊपर दया करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। तो उस व्यक्ति के ऊपर दया करनी है जो हमसे गुणों में कम है, और जो हमारे गुणों में समान है उसको साथ में मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार से नारद मुनि सिखा रहे हैं कि हमारा व्यवहार इस प्रकार से होना चाहिए संसार में। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते। तो ये जो त्रिविध ताप हैं हमको भौतिक संसार में कभी भी प्रभावित नहीं करेंगे अगर ऐसा व्यवहार हम रखेंगे तो। त्रिविध ताप क्या है? आधि दैविक, आधि
आध्यात्मिक और आदि भौतिक। देवताओं द्वारा भूकंप, बाढ़ जब आता है तो ये आदि दैविक विपत्ति कहलाती है। आध्यात्मिक हमारे मन, वचन और कर्मों से जो हम करते हैं, गलतियां करते हैं या जो भी करते हैं, तो वो विपत्तियां जो है हम खुद हमारे लिए क्रिएट करते हैं, यह आध्यात्मिक है। और आदि भौतिक दूसरे जीवों के द्वारा हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। जैसे ये महामारी, अभी इतनी बड़ी महामारी आई हुई है, ये दूसरे जीवों के द्वारा क्रिएट की गई है। तो ऐसे कई कई चीजें जो हैं वो दूसरे जीव हमारे लिए क्रिएट करते हैं, तो हमको उससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बोलते हैं ना, अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखो, अपने आप को स्ट्रांग रखो। तो यहां नारद मुनि यही बता रहे हैं कि अब अपने आप को स्ट्रांग करो। कैसे स्ट्रांग करेंगे? जो हमसे कमजोर है उनके ऊपर दया करेंगे, और जो हमसे गुणों में अधिक है उनके लिए प्रसन्न होंगे, और जो हमारे गुणों में समान है उनको मित्रता का व्यवहार करेंगे। तो हम प्रभावित नहीं होंगे इन 3 प्रकार के तापों से। ना आदि भौतिक विपत्ति से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ना आध्यात्मिक, ना हम खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और ना ही देवताओं द्वारा हमारे लिए कोई प्रॉब्लम होगा। सामान्यतः अपने से अधिक योग्य व्यक्ति को पाकर हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। अपने से कम योग्य से मिलने पर हम उसका उपहास करते हैं, और अपने समतुल्य व्यक्ति को पाकर हम अपने कार्यों के प्रति गर्वित होते हैं। लेकिन कलयुग में लोग क्या कर रहे हैं? कुछ उल्टा ही कर रहे हैं। क्या करते हैं? अपने से ज्यादा योग्य व्यक्ति मिलता है तो उससे ईर्ष्या करते हैं, तो उससे हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हम ईर्ष्या करेंगे तो हम भी जो है वो हमारे अंदर कई बीमारियां, कई प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। आयुर्वेद में दिया है, ईर्ष्या करने से हेल्थ भी खराब हो जाती है, तो कई प्रकार की बीमारियां भी आ जाएगी। और अपने से कम योग्य व्यक्ति मिलता है तो हम क्या करते हैं? उस पर दया दिखाने के बजाय उसका उपहास करते हैं। अरे देखो, ये तो पागल है, इसको तो अक्ल ही नहीं है, इसके पास ये भी नहीं, इसके पास वो भी नहीं, मेरे पास देखो क्या क्या है। तो हम उसका उपहास करते, उसकी हंसी उड़ाते हैं कि ये तो भिखारी, इसके पास क्या है, मैं तो यहां से हूं, वहां से हूं, मेरा घराना कितना बड़ा है। तो उपहास करने लगते हैं। और जो हमारे समान होता है कोई व्यक्ति, समतुल्य, तो उसको हम अपनी बड़ाई करके अपना गर्व दिखाते हैं कि देखो मैं तुमसे बड़ा हूं। तो ये तीनों ही प्रकार से हम गलत करते हैं। करना क्या चाहिए और करते कुछ और है। तो यही सब भौतिक कष्टों का कारण बनता है। इसीलिए श्री नारद मुनि ने उपदेश दिया कि भक्त को संयमित भाव से आचरण करना चाहिए। अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से द्वेष करने की अपेक्षा उसका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना चाहिए। कम योग्य व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने के बजाय उस पर सदैव होना चाहिए, उस पर दया करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कैसे जीवों पर दया करनी चाहिए। भारत भूमि ते जन्म होई लो यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि में जिनका भी जन्म हुआ है उसका एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुद भी भगवान की भक्ति सीखें, कृष्ण की भक्ति, और दूसरों को भी भगवान की भक्ति सिखाए। और ये भक्ति सिखाना जो है ये सबसे बड़ा परोपकार है। जन्म सार्थक कर करी पर उपकार, दूसरों पे परोपकार करना ये सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी दया है जीवों पे। तो लोग बोलेंगे परोपकार करना क्या है? पैसे देना है, या हॉस्पिटल खोलना है, या गरीबों को चैरिटी देना है? नहीं, सबसे बड़ा परोपकार क्या है? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, यारे देखो तार कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है या तारई देश। जारे देखो, जिसको भी देखो उसको कृष्ण के बारे में बताओ, कृष्ण के उपदेश के बारे में बताओ।
जैसे वो भी कृष्ण की शरण ले ले और उनके जीवन का उद्धार हो जाए, जन्म मृत्यु के चक्कर से वो छूट जाए। हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा? हॉस्पिटल खोलने से तो आप टेम्पररी इलाज करोगे। हॉस्पिटल में क्या होगा? टेम्पररी इलाज होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो ये शरीर है। जब तक ये भौतिक शरीर रहेगा तब तक बीमारियां आती रहेगी। तो ये शरीर हमेशा के लिए खत्म होगा और भगवान के धाम में आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसेगा नहीं। जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, तो वहां तक जाएंगे नहीं, तो तब तक तो ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो असली ज्ञान क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, इनका दर्शन करना, उनको समझना कि भौतिक संसार में चारों चीजें हैं। इसको बनाया गया है इसके लिए, ये चार चीजें डाली गई हैं यहां पर, क्योंकि ये जेल है। जेल है इसीलिए यहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चार चीजें डाली है। जन्म, जब 9 महीने मां के पेट में उल्टा लटका रहता है और यम के दूत परेशान करते रहते हैं कि तुमको अगले जन्म में हिसाब चुकाना है, और अंदर कीड़े काटते रहते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर। तो इस प्रकार से उल्टा तीर की तरह लटका होता है। तीर जो होता है ना, वो कमान में उल्टा पड़ा रहता है, तो ऐसे उल्टा लटका रहता है तीर की तरह। और जन्म मृत्यु, मृत्यु में हजारों बिच्छुओं के काटने जितना दर्द होता है। यमदूत लेने आते हैं, मारते हुए यमदूत जो है उनको अपने यमपाश से बांध कर लेके जाते हैं। मैंने बताया था पिछले अजामिल की कथा में कि कैसे यमदूत लेके जाते हैं। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा मतलब बुढ़ापा, चलने के लिए भी मदद चाहिए, उठने के लिए मदद चाहिए, सब कुछ करने के लिए मदद चाहिए। व्याधि, बीमारियां। आजकल तो इतनी बीमारियां आ रही हैं कि लोग 20 साल 30 साल में चले जाते हैं। तो ये चारों से बनाया है भौतिक संसार। तो सबसे बड़ा परोपकार यही है कि भगवान के उपदेश के बारे में लोगों को बताना। यारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश अमार आज्ञा गुरु है ये तारे देश। कृष्ण का उपदेश क्या है? भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सब कुछ छोड़ के, सारे धर्मों को त्याग करके मेरी एक शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुमको सारे पापों से, पिछले पापों से मुक्त कर दूंगा और तुमको मुक्ति प्रदान करूंगा, अपने धाम में ले जाऊंगा। और दूसरा है भगवान का आदेश, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अपने मन को मुझ में लगाओ और मेरी शरण में आओ, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो। तो यह करने से क्या होगा? भगवान की कृपा मिलेगी और हम भगवान के धाम में जाएंगे। तो ये आदेश जो भगवान ने दिया, ये सबको दे, तो ये सबसे बड़ा परोपकार है। इससे बड़ा परोपकार और कोई नहीं है। तो जीवों पे अगर दया करनी है तो ऐसे करनी है। ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। तो कम योग्य व्यक्ति को उनके ऊपर दया करनी चाहिए, जैसे वो उठ सके, अपने स्तर से ऊपर उठ सके। उनकी बुराई करने के बजाय, उनकी हंसी उड़ाने के बजाय, उनको ऊंचा उठाने के लिए उनको भगवान का उपदेश देना चाहिए। और जब समान गुण वाले किसी व्यक्ति से भेंट हो तो उसके समक्ष अपने कार्यकलापों के प्रति गर्व प्रकट न करके उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो समान गुण वाला व्यक्ति मिलता है तो उनके सामने अपने गुणों को प्रकट करके गर्व नहीं करना है, उनके साथ में मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जो कृष्ण को भूल जाने के कारण कष्ट भोग रहे हैं, उन सब पर दया भाव रखे। तो दया भाव कैसे रखना है? कि जो भी कृष्ण को भूल गए उनको कृष्ण को याद दिलाना। हम लोग दुखी क्यों हैं संसार में? क्योंकि हम भगवान को भूल गए। भूलिया तुम्हारे
संसारे आसिया पुण्य नाना विधा व्यथा। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? भूलिया तुम्हारे, मैं आपको भूल गया। संसारे आसिया, संसार में आ गया, और कई प्रकार के दुखों में मैं फंस गया। इन प्रमुख कार्यों से मनुष्य इसी जगत में सुखी बन सकता है। तो खुद भगवान को याद करना और सबको भगवान को याद करवाना, तो ये सबसे बड़ा परोपकार है। ध्रुव उवाच सो अयम शमो भगवता सुख दुख हतात्मनाम दर्शितः कृपया पुंसाम दुर्दर्शो अस्मत् विधैस्तु यः। ध्रुव महाराज ने कहा, हे नारद जी, मन की शांति प्राप्त करने हेतु आपने कृपा पूर्वक जो भी कहा है वह ऐसे पुरुष के लिए निश्चित ही अत्यंत शिक्षाप्रद है जिसका हृदय सुख तथा दुख की भौतिक परिस्थितियों से चलायमान है। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो अविद्या से आवृत हूं, और इस प्रकार का दर्शन मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। तो यहां पर ध्रुव महाराज जो है वो बता रहे हैं कि ये जो शांति प्राप्त करने का उपदेश आपने दिया है, ये बहुत ही शिक्षाप्रद है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो सुख और दुख के परे जिनकी बुद्धि है। और मेरा संबंध, जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो पूरी तरह से अविद्या से आवृत हूं। विद्या का मतलब क्या है? विद्या वो है जो हमको भगवान कृष्ण की शरण लेना सिखाती है। जो भगवान की शरण में ले जाती है वो असली विद्या है। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में संवाद हो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को पूछते हैं, सर्व विद्या मध्य कौन विद्या सार। तो रामानंद को पूछते हैं राय को कि सारी विद्याओं के मध्य में रामानंद राय कौन सी विद्या है सार। तो रामानंद राय बोलते हैं, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। कृष्ण भक्ति के बिना और कोई विद्या नहीं। तो जो विद्या हमको कृष्ण की शरण लेना सिखाती है, कृष्ण की भक्ति सिखाती है, वही विद्या है। और जो कृष्ण की शरण लेना नहीं सिखाती, कृष्ण की भक्ति नहीं सिखाती, भगवान की भक्ति से दूर ले जाती है, ये सब अविद्या है। और ये अविद्या क्या है? ये माया का वैभव है। ये दुर्गा देवी जो माया है ना, उनका वैभव है, ये उनका ऐश्वर्य है अविद्या। और ये क्या करती है अविद्या? मोह जनमिया नित्य संसारे जीव के कोराए गधा। भक्ति विनोद ठाकुर विद्या और अविद्या के बारे में बताते हैं। बहुत अच्छे गीत में भक्ति विनोद ठाकुर ने गीत लिखा है जिसमें विद्या के बारे में बताया उन्होंने। विद्या रे विलासे काटाइनु काला परम साहसे आमी। परम साहसे आमी तुम्हार चरना न भजिनु कबू। एखो न शरणा तुमी, एखो न शरणा तुमी। पोड़ीते पोड़ीते भरोसा भरिलो ज्ञाने गति हबे मानी। से आशा विफल से ज्ञान दुर्बला, से ज्ञान अज्ञान जानी।
जड़ विद्या जतो मायारा वैभव, तुम्हारे भजने बाधा। मोह जनामिया अनित्य संसारे, जीव के कोराए गाधा। से गाधा होए संसारे रा बोझा, बहिनु अनेक काला। वार्धक्ये खोना शक्तिरा भावे, किछु नहीं लगे भालो। जीवन जातन होइलो एखानो, से विद्या विद्या भेलो। अविद्यार ज्वाला घटिलो विषमा, से विद्या होइलो शेलो। तुम्हार चरण बिना किछु धाना, संसारे ना आछे आरा। भक्ति विनोद जड़ विद्या छाड़ी, भक्ति विनोद जड़ विद्या छाड़ी। तू वपद कोरे सारा, तू वपद कोरे सारा। तो बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ में, बहुत ही दृढ़ता के साथ में मैं अपना समय इस भौतिक विद्या को प्राप्त करने के लिए मैं गवाता रहा। लेकिन आपके चरणों की, ओ हरि, आपके चरणों की पूजा मैंने कभी नहीं की। आप ही मेरी शरण हो, एक हो न शरण न तुम्ही। पोड़िते पोड़िते भरोसा भरिलो, ज्ञाने गति हाबे मानी। और दिन ब दिन मेरी आशाएं बढ़ती गई, क्योंकि मैं अपने जीवन का लक्ष्य मैंने मान लिया इस भौतिक विद्या को। इस भौतिक विद्या को इकट्ठा करना मैंने अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया। और ये जितनी भी मेरी आशाएं थी, ये सब विपरीत पड़ गई, विपरीत हो गई, उल्टी पड़ गई। और मेरा सारा ज्ञान भी बेकार हो गया जब मुझे पता चला कि ये सब अज्ञान है। जड़ विद्या जतो माया रा वैभव, तुम्हारे भजने बाधा। तो ये जो जड़ विद्या है ना, जो भौतिक संसार की विद्या, तो ये सब जो है माया का वैभव है, माया का ऐश्वर्य है। ये आपके भजन में बाधा है, भगवान के भजन में बाधा उत्पन्न करता है। मोह जन्मिया अनित्य संसारे, जीव के कराए गाधा। और ये क्या करता है? मोह जन्मित अनित्य संसारी, संसार जो है अनित्य है, इसमें हमारे मोह को पैदा करता है और जीव को गधा बना देता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, गधे का ही उदाहरण देते हैं कि एक गधा है। हमने सुना भी होगा ये कहानी। गधे के ऊपर गधे का मालिक बहुत सारा बोझा डाल देता है और एक लकड़ी लगाता है, लकड़ी में एक गाजर को लटका देता है। तो गधा सोचता है कि मैं मालिक की सेवा करूंगा, इतना काम करूंगा, आज मैं बोझा उठाऊंगा तो ये गाजर मुझे मिल जाएगी। क्योंकि वो जैसे वो आगे बढ़ता है बोझा उठा के, तो ये गाजर भी आगे बढ़ती है, क्योंकि वो लकड़ी में गाजर लगी हुई है। जितना गधा आगे जाएगा वो गाजर भी 1-2 फुट आगे जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर वो आगे लगी हुई है। तो उसको आंखों से नजर आती है कि गाजर भी मेरे साथ चल रही है, मुझे मिलने वाली है। तो ये भौतिक संसार की आशाएं, भौतिक संसार की उपलब्धियां, तो ये सब जो है माया का वैभव है। और गधे की तरह हम बोझा उठाते जा रहे हैं, बोझा उठाते जा रहे हैं कि एक दिन ये गाजर हमको मिल जाएगी। लेकिन जब सारी सेवा, सारा काम हो जाता है तो वो गाजर भी निकाल देता है मालिक, वो गाजर भी मिलती नहीं है। से गदा होइए संसारेरा बोझा,
बहिनु अनेक काला, बहिनु अनेक काला। तो गधा होकर मैं संसार का बोझ उठाता रहता हूं अनेक काल तक। पता नहीं कब तक मैं बोझ उठाते रहूंगा। और अब वार्धक्य खोना शक्तिर अभावे, किछु नहीं लगे भालो। तो अब मेरा बुढ़ापा आ चुका है और अब मैं आनंद भी नहीं ले पा रहा हूं, अपनी इंद्रियों को आनंद भी नहीं दे पा रहा हूं, और कोई भी चीज मुझे आनंद दे सकती नहीं है। इंद्रिय सुख भी मुझे अब आनंद नहीं दे सकते, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। जीवन जातना हुई लो खोना। अब ये जीवन ऐसा लगता है कोई यातना है, कोई तकलीफ है। अब पूरा जीवन जो है वो तकलीफ की तरह लगता है, और मेरा सारा ज्ञान जो है अब मुझे अज्ञान की तरह लग रहा है। और ये भौतिक ज्ञान जो है वो एक शार्प, एक नोकीली, एक चाकू की तरह मुझे वो तकलीफ दे रहा है, मेरे हृदय को लग रहा है, और इसके कारण मुझे बहुत ही तकलीफ, इस अज्ञान के कारण मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम्हारा चरण बिना किछु धना, संसार ना चार। आपके चरणों के बिना इस संसार में और कोई धन नहीं है, अब मुझे पता चल गया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस सारे भौतिक ज्ञान को त्यागता है और अपने जीवन का लक्ष्य और अपने जीवन का सब कुछ आपके चरणों को मानता है। तो यह अज्ञान है, जो यह अविद्या है, जो हमको भगवान की शरणागति नहीं सिखाती। वो ज्ञान जो हमको भगवान की भक्ति नहीं सिखाता, भगवान की शरणागति नहीं सिखाता, वो अविद्या है। वो विद्या नहीं, हम सोचते हैं विद्या है, लेकिन नहीं, ये सब अविद्या है। गीता में भगवान बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो हमको समदर्शी बनाता है वो है विद्या। भगवान की भक्ति की जो विद्या है ये हमको समदर्शी बनाती है। सबको हम समान दृष्टि से देखते हैं, सबको आदर सत्कार करते हैं, सब जीवों पर दया करते हैं। तो ये समदर्शी बनाती है। ब्राह्मण, हाथी, गाय और चांडाल, सबके अंदर हम परमात्मा को देखते हैं। तो ये असली विद्या है। और विद्या विनय संपन्न, जो भगवान की भक्ति की जो विद्या है वो हमारे अंदर दीनता लाती है, विनयता लाती है, हम्बलनेस लाती है। लेकिन जो अविद्या है वो हमारे अंदर अहंकार लाती है। भौतिक संसार की बड़ी बड़ी डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री हो, पीएचडी हो, एमबीबीएस हो, ये बड़ी बड़ी डिग्री, कोई भी डिग्री का नाम ले लो आप, तो ये सारी डिग्रियां होने के बाद में, आने के बाद में हमको अहंकार हो जाता है कि देखो मैंने कितना पढ़ा है, मैं तो एमबीबीएस डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो ये हमारे अंदर अहंकार लाती है। विनयता कहां लाती है? तो अविद्या जो है वो अहंकार लाती है, प्राइड लाती है, और असली विद्या जो है वो अहंकार को कम करती है, खत्म करती है, विनयता लाती है। विद्या विनय संपन्न है, लेकिन अविद्या जो है अहंकार संपन्न है। अहंकार, प्राउड हमारे अंदर बढ़ा देती है। तो यह अविद्या है, यह अविद्या का लक्षण है। तो वो बोलते हैं कि मैं तो अविद्या से आवृत हूं। अब देखो, ध्रुव महाराज तो मान रहे हैं कि मेरा हृदय जो है वो पूरी तरह से अविद्या से आवृत है, इसीलिए मुझे ये आपका दर्शन मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर रहा, ये आपकी शांति के उपदेश मेरे हृदय को छू नहीं रहे, क्योंकि मैं अविद्या से आवृत हूं। वो मानते हैं ध्रुव महाराज, लेकिन हमको तो पता भी नहीं है। ज्यादातर लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को पता ही नहीं कलयुग में कि वे अविद्या में फंसे हुए हैं, वे अविद्या सीख रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। मनुष्य की अनेक श्रेणियां होती है। एक श्रेणी अकामी कहलाती है। वह उन मनुष्यों की है जिनकी कोई भौतिक आकांक्षा नहीं रहती। आकांक्षा चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, वह तो रहती ही है। भौतिक आकांक्षा का उदय तब होता है जब कोई अपनी स्वयं की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। जो व्यक्ति
श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु किसी भी वस्तु की बलि देने को उद्यत रहता है तो उसकी आकांक्षा आध्यात्मिक है। तो दो प्रकार की आकांक्षाएं होती है भौतिक संसार में, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। भौतिक आकांक्षा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की है और आध्यात्मिक आकांक्षा यह होती है कि अपनी प्रसन्नता को बलि देने के लिए तैयार रहता है भगवान का भक्त और ईश्वर को प्रसन्न करने की प्रयत्न करते हैं। ध्रुव ने श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेश को ग्रहण नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसी शिक्षा के लिए सर्वथा अयोग्य समझा जो सभी भौतिक आकांक्षाओं का दमन करती हो। किंतु यह तथ्य नहीं है। भौतिक आकांक्षा रखने वालों को श्री भगवान की पूजा करना मना है। ध्रुव के जीवन से यह अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनके हृदय में भौतिक आकांक्षाएं भरी हैं। वे अपनी विमाता के कटु वचनों से अत्यंत प्रभावित थे, जबकि आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े हुए लोग किसी की निंदा या स्तुति की चिंता नहीं करते। तो यहां पर बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज के हृदय में भौतिक आकांक्षाएं थी, भौतिक इच्छाएं थी। तो ऐसा नहीं है कि भौतिक इच्छाएं जिनके हृदय में, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, कर सकते हैं। भगवान की भक्ति तो जिनके हृदय में भौतिक आकांक्षाएं वो भी कर सकते हैं, जिनके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं है वो भी कर सकते हैं, जिनके हृदय में मुक्ति की कामना है वो भी कर सकते हैं। चाहे आपके हृदय की स्थिति कैसी भी हो, आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से हम शुद्ध बन जाएंगे। तो ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त नहीं थे क्योंकि उनके मन में भौतिक इच्छाएं थी। जो व्यक्ति भक्ति में आध्यात्मिक रूप से प्रगति किया होता है, बड़ा चढ़ा होता है भक्ति में, वो कभी भी निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होता। अगर उनकी आप बड़ाई करोगे ना, तो भी वो सारी बड़ाई को अपने गुरु को दे देते हैं, और अगर उनकी बुराई करोगे तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए निंदा और स्तुति दोनों समान होती है। जो भक्ति में बड़े चढ़े होते हैं उनके लिए निंदा और स्तुति, उनका बड़ाई करो, एक ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। लेकिन ध्रुव महाराज की स्थिति ऐसी नहीं है। ध्रुव महाराज को तो निंदा किया, उनकी माता ने कटु वचन बोले तो उनको बहुत इफेक्ट पड़ गया। भगवत गीता में कहा गया है कि जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठे हुए हैं वे इस जगत के द्वैत भाव की चिंता नहीं करते। तो ये संसार जो है द्वैत से बना है। सुख दुख, हानि लाभ, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी, तो ये द्वैत, इसको बोलते हैं दो, नेगेटिव पॉजिटिव, राइट रॉन्ग, पुण्य पाप, तो ये द्वैत है। तो ये संसार द्वैत से बना हुआ है। तो जो आध्यात्मिक उन्नति किए हुए लोग होते हैं वे द्वैत की चिंता नहीं करते। तो हमेशा वे शांत रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता इन द्वैतों से। किंतु ध्रुव महाराज ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वे भौतिक सुख दुख के मनस्ताप से ऊपर नहीं है। उन्हें विश्वास था कि नारद मुनि का उपदेश महत्वपूर्ण है, तो भी वे उसे स्वीकार नहीं कर पाए। यह उठाया गया प्रश्न यह है कि भौतिक आकांक्षाओं से ग्रस्त व्यक्ति श्री भगवान की पूजा करने का पात्र है अथवा नहीं। इसका उत्तर यही है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की पूजा करने का पात्र है। तो भगवान की पूजा हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे आपके हृदय में भौतिक इच्छाएं हो या ना हो। अकामो वा सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे आपके हृदय में कोई कामना ना हो, अकामो वा, चाहे सारी कामनाएं हो, भौतिक इच्छाएं हो, चाहे मुक्ति की कामना हो, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तीव्र भक्ति से भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। तो कोई भी कर सकता है भगवान की भक्ति। भले ही मनुष्य अनेक भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इच्छुक हो, तो भी उसे कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए और परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए।
क्योंकि वे इतने दयालु हैं कि वे सबकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। इस वर्णन से स्पष्ट है कि भले ही किसी की कितनी भी भौतिक आकांक्षाएं क्यों ना हो, उसे श्री भगवान की पूजा करने से रोका नहीं जा सकता। अथापि मे अविनीतस्य शात्रम घोरम उपेयुषा सुरुच्या दुर्व चोबार्णेन भिन्ने श्रयते हृदि। हे भगवान, मैं आपके उपदेशों को न मानने की धृष्टता कर रहा हूं, किंतु यह मेरा दोष नहीं है। यह तो मेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण है। मेरी विमाता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से शत विशत कर दिया है। अतः आपकी यह महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही। तो बता रहे हैं ध्रुव महाराज कि आपकी जो शिक्षाएं है ना, ये तो ब्राह्मणों के लिए है। ब्राह्मण जो हमेशा शांत रहते हैं, उनको कोई भी कटु वचन बोल दो, चाहे कुछ भी हो, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय के ऊपर अगर इस प्रकार से कोई कटु वचन बोले तो उससे क्षत्रिय का हृदय जो है शत विशत हो जाता है। तो मेरा हृदय तो पूरी तरह से शत विशत हो चुका है अपनी विमाता के कटु वचनों से। तो इसीलिए आपकी महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं रही और छू नहीं रही मुझे। कहा जाता है कि हृदय अथवा मन मिट्टी के पात्र सदृश है। एक बार टूट जाने पर यह किसी प्रकार जोड़ा नहीं जा सकता। अगर किसी का दिल टूट जाए, हृदय टूट जाए, तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मिट्टी के पात्र की तरह होता है। ध्रुव महाराज ने यह उदाहरण श्री नारद मुनि के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनका हृदय विमाता के कटु वचन रूपी बाणों से इतना बिद्ध हो चुका है कि अब उस अपमान का प्रतिशोध लेने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उनकी विमाता ने कहा था कि वे महाराज उत्तानपाद की उपेक्षिता रानी सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, अतः वे न तो सिंहासन पर न ही अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हैं। दूसरे शब्दों में, अपनी विमाता के अनुसार वे राजा घोषित नहीं किए जा सकते। इसीलिए ध्रुव महाराज ने संकल्प किया था कि वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्मा के लोक से भी श्रेष्ठ किसी लोक के राजा होंगे। तो उनकी विमाता ने कहा कि क्योंकि उनका जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ था और ये सुनीति जो है वो राजा को प्रिय नहीं है, वो तो इसे दासी भी नहीं मानते। तो ऐसी रानी के गर्भ से जन्म लेने के कारण न तो वे राज सिंहासन पर बैठ सकते हैं और न ही राजा की गोद में बैठ सकते, अपने पिता की गोद में भी नहीं बैठ सकते। तो इतना उनके हृदय को चोट लगी कि उन्होंने संकल्प ले लिया कि सारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी का जो लोक है, ब्रह्मलोक, उससे भी बड़े लोक या उससे भी श्रेष्ठ लोक का राजा मुझे बनना है। मतलब ब्रह्मा का लोक जो है पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा लोक है और ब्रह्मा का सिंहासन भी सबसे ऊंचा है। तो उन्होंने देख लिया कि अब मैं इस सिंहासन तो क्या, ब्रह्मा के सिंहासन से भी बड़े सिंहासन पर बैठूंगा। तो उन्होंने संकल्प ले लिया। ध्रुव महाराज ने अप्रत्यक्ष रूप से श्री नारद मुनि को बता दिया कि 4 प्रकार की मानवीय वृत्ति होती है, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की और शूद्र की। एक जाति की वृत्ति दूसरी पर लागू नहीं होती। श्री नारद मुनि ने जिस आध्यात्मिक वृत्ति का प्रतिपादन किया था वह ब्राह्मण वृत्ति के अनुकूल भले रही हो, किंतु क्षत्रिय वृत्ति के अनुकूल न थी। ध्रुव ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनमें ब्राह्मण जैसे विनयशीलता नहीं है। मैंने बताया ना, विद्या विनय संपन्न है। तो बोलते हैं मेरे अंदर तो वो विनयशीलता नहीं जो ब्राह्मणों में होती है।
अतः वे श्री नारद मुनि के विचार दर्शन को स्वीकार नहीं कर सकते। ध्रुव महाराज के कथन से सूचित होता है कि जब तक बालक को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षित नहीं किया जाता, तब तक वह अपनी विशेष वृत्ति को विकसित नहीं कर सकता। यह तो गुरु या शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक विशेष की मनोवैज्ञानिक गतिविधि का निरीक्षण करे और उसे किसी विशेष व्यवसाय में प्रवृत्त करे। तो यह गुरु का काम होता है कि वो उसके अंदर कैसे गुण हैं और कैसी प्रवृत्ति है, क्या उसके अंदर क्षत्रियों जैसे गुण हैं या क्षत्रिय जैसी प्रवृत्ति है, या उसके अंदर ब्राह्मण जैसी प्रवृत्ति या गुण है, या उसके अंदर एक वैश्य के गुण हैं और प्रवृत्ति है, या उसके अंदर शूद्र के गुण हैं और प्रवृत्ति है। तो ये गुरु देखते हैं, उसका निरीक्षण करके उसको वैसी विशेष व्यवसाय में या उस वर्ण में वो ट्रेनिंग देते हैं। ध्रुव महाराज को पहले से क्षत्रिय वृत्ति की शिक्षा मिली थी, अतः वे ब्राह्मण वृत्ति को स्वीकार करने हेतु तैयार न थे। अमेरिका में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के स्वभावों में अनुकूलता न होने के कारण व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जिन अमेरिकी बालकों को शूद्रों के समान प्रशिक्षित किया गया है, वे युद्ध भूमि में लड़ने हेतु सर्वथा अयोग्य हैं। अतः जब उन्हें सेना में सम्मिलित होने हेतु कहा जाता है तो वे इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनमें क्षत्रिय वृत्ति नहीं रहती। समाज में इससे महान असंतोष है। तो किसी के अंदर कोई और वृत्ति है, कोई और गुण है, और उसको जबरदस्ती हम दूसरा कुछ करवाएं तो समाज में अव्यवस्था, असंतोष फैल जाए। तो ये चेक करना पड़ता है कि किसके अंदर क्या गुण है और क्या वृत्ति है। ये जन्म से नहीं होता, ये गुणों से और वृत्ति से, संस्कार से होता है। यदि उन बालकों में क्षत्रिय वृत्ति नहीं है तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि वे ब्राह्मणोचित गुणों में प्रशिक्षित हैं। उन्हें तो शूद्र रूप में प्रशिक्षित किया गया है। अतः वे आक्रोश के कारण हिप्पी बन रहे हैं। किंतु जैसे ही वे अमेरिका में चलाए जा रहे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रवेश करते हैं, उन्हें ब्राह्मणोचित गुण अर्जित करने की शिक्षा दी जाती है। यद्यपि वे शूद्र की निम्नतम अवस्था को प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वार सबके लिए खुले हैं, अतः लोग सामान्यतः ब्राह्मणोचित गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण भक्ति करने से ऑटोमेटिक हम ब्राह्मण बन जाते हैं। आपको ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्त के अंदर ब्राह्मण से भी ज्यादा गुण होते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त, शुद्ध भक्त बन जाता है कृष्ण का, तो उनके अंदर ब्राह्मण के सारे गुण आ जाते हैं। सत्य, क्षमा, दम, शांति, आर्जवम, वेदों का पाठ करना, आस्तिक्यम, षटकर्म निपुणों विप्र, मंत्र तंत्र विशारद। मंत्र तंत्र में विशारद हो जाता है और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और ब्रह्म को भी जान जाता है। आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मण या क्षत्रिय बहुत ही कम है। केवल कुछ वैश्य हैं और अधिकांश शूद्र हैं। समाज का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। तो आजकल समाज में न तो ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही है, और इस कारण से समाज में असंतुलन फैल रहा है। मानव समाज रूपी शरीर में ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय बाहु है, और वैश्य उदर है और शूद्र पांव है। इस समय शरीर में पांव तथा उदर रह गए हैं और बाहु या सिर नहीं है। तो ब्राह्मण का सिर नहीं है और बाहें नहीं हैं क्षत्रियों की। अतः सारा समाज अस्त व्यस्त हो गया है। पतित मानव समाज को
आत्मचेतना के स्तर तक उठाने हेतु ब्राह्मणोचित गुणों की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषोः साधु वर्त्म में भ्रूयस्मत् पितृभिर्ब्रह्मन् अन्यैरपि अनधिष्ठितम। हे विद्वान ब्राह्मण, मैं ऐसा पद ग्रहण करना चाहता हूं जिसे अभी तक तीनों लोकों में किसी ने भी, यहां तक कि मेरे पिता तथा पितामहों ने भी ग्रहण न किया हो। तो मैं ऐसे पद की कामना करता हूं। कितनी महत्वाकांक्षी हैं ध्रुव महाराज। वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा पद चाहिए, ऐसे सिंहासन पर बैठना है जिस पर आज तक न मेरे पिता बैठे हों और न ही मेरे पितामह बैठे हों। तो उनके पिता कौन है? उत्तानपाद। और उनके पितामह स्वयंभू मनु, और उनके भी पिता जो हैं वो ब्रह्मा है। तो ऐसा पद चाहिए मुझे। यदि आप अनुग्रहित कर सकें तो कृपा करके मुझे ऐसे सत्य मार्ग की सलाह दें जिसे अपना करके मैं अपने जीवन के लक्ष्य को ईमानदारी से प्राप्त कर सकूं। जब ध्रुव महाराज ने श्री नारद मुनि से ब्राह्मण उपदेश ग्रहण करना स्वीकार कर दिया तो स्वभावतः अगला प्रश्न ये उठता है कि वे कैसा उपदेश चाह रहे थे। अतः श्री नारद मुनि के पूछने से पहले ही ध्रुव महाराज ने अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट कर दी। तो अब वो ब्राह्मणों का उपदेश तो ग्रहण करेंगे नहीं, तो वो कैसा उपदेश चाहते हैं, वे नारद मुनि को बोलने के पहले ही ध्रुव महाराज ने अपनी इच्छा को प्रकट कर दिया। निसंदेह उनके पिता पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके पिता ब्रह्मा ब्रह्मांड के सृष्टा थे। पितामह ध्रुव महाराज ने अपने पिता तथा पितामह से भी बढ़कर श्रेष्ठ साम्राज्य प्राप्त करने की आकांक्षा व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे ऐसा राज्य चाहते हैं जिसका तीनों लोकों में अर्थात निम्न, मध्य तथा उच्च लोकों में कोई प्रतियोगी न हो। तो ऐसा राज्य जो उसका कोई भी कंपटीशन ना हो, और ऐसा राज्य जिस पर आज तक ब्रह्मा जी भी ना बैठे हो। इस ब्रह्मांड के सबसे महान पुरुष ब्रह्मा हैं और ध्रुव महाराज इनसे भी श्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाह रहे थे। वे श्री नारद मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें भली भांति पता था कि यदि श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त श्री नारद मुनि उन्हें आशीर्वाद देंगे या मार्गदर्शन करेंगे तो निश्चय ही वे तीनों लोकों में किसी भी व्यक्ति से उच्चतर पद प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार वे उस पद को प्राप्त करने में श्री नारद मुनि की सहायता चाह रहे थे। वे ब्रह्मा से भी बड़ा पद प्राप्त करना चाहते थे। यह व्यवहारिक रूप से असंभव बात थी, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करके भक्त द्वारा असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अब आप बताइए, क्या देवताओं की पूजा को करके ध्रुव महाराज को ब्रह्मा के लोक से या ब्रह्मा के सिंहासन से बड़ा पद मिल सकता है क्या? क्योंकि देवता खुद ही ब्रह्मा के नीचे के लोकों में निवास करते हैं या सिंहासन पर बैठे हैं। तो उन लोगों से आप क्या मांग सकते हो जो उनसे बढ़कर हो? जैसे इंद्र है, अगर कोई व्यक्ति इंद्र की पूजा करे और इंद्र से वो मांगे कि मुझे तो ब्रह्मा के लोक से भी बड़ा लोक चाहिए, तो इंद्र बोलेंगे कि मेरे पास ही तो मेरा जो लोक है वो तो ब्रह्मा के लोक के नीचे है, तो मैं आपको वो क्या दे सकता हूं जो मेरी पहुंच से परे है। तो अगर किसी और देवता के पास जाएं, चंद्र के पास जाएं, सूर्य के पास जाएं, तो वो भी यही कहेंगे कि
ब्रह्मा के लोक से बढ़कर क्या हो सकता है, और ब्रह्मा जी भी क्या दे सकते हैं ब्रह्मलोक से बढ़कर। तो हमको ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो इन सबसे बढ़कर कुछ दे सके। तो ध्रुव महाराज की महत्वाकांक्षा जो थी वो बहुत ही बड़ी थी, और उसको कोई भी देवता पूरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि साधारण देवता क्या पूरी करेंगे, छोटी मोटी वरदान दे सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा वरदान कहां से देंगे। तो यहां पर जो एक विशेष बात कही गई है वह है कि ध्रुव महाराज उच्च पद ग्रहण करना चाह रहे थे, किंतु छल छद्म से नहीं, वरन ईमानदार साधनों से। इससे सूचित होता है कि यदि भगवान श्री कृष्ण उन्हें ऐसा पद दे दे तो वे उसे स्वीकार कर लेंगे। ऐसे भक्त का स्वभाव होता है, वह भौतिक लाभ की इच्छा कर सकता है, किंतु उसे वह तभी स्वीकार करता है जब भगवान श्री कृष्ण उसे प्रदान करते हैं। ध्रुव महाराज को दुख था कि वे श्री नारद मुनि के उपदेश को नहीं मान पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने श्री नारद मुनि से प्रार्थना की कि वे कृपालु होकर उन्हें ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे उनकी आंतरिक अभिलाषा पूर्ण हो, जिससे उनको ब्रह्मा के लोक से बड़ा लोक मिल सके। नूनम भवान भगवतो यो अंगजः परमेष्टिनः वित्तुदन्नटते वीणां हिताय जगतो अर्कवत्। नूनम निश्चय ही भवान आप भगवतः श्री भगवान के यह जो अंगज शरीर से उत्पन्न परमेष्ठिना ब्रह्मा वितुदन बजाते हुए अटते सर्वत्र विचरण करते हैं, वीणाम वीणा हिताय कल्याण के लिए जगतः संसार के अर्कवत सूर्य के समान। हे भगवान, आप ब्रह्मा के सुयोग्य पुत्र हैं और आप अपनी वीणा बजाते हुए समस्त ब्रह्मांड के कल्याण हेतु विचरण करते रहते हैं। आप सूर्य के समान हैं जो समस्त जीवों के लाभ हेतु ब्रह्मांड भर में चक्कर काटता रहता है। जैसे सूर्य अपनी रोशनी देने के लिए सारे ब्रह्मांड के चक्कर काटते रहते हैं, तो वैसे नारद मुनि भी जीवों को लाभ देने के लिए, जीवों के फायदे के लिए, उनके कल्याण के लिए विचरण करते रहते हैं। तो नारद मुनि की तरह भगवान के शुद्ध भक्त भी पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं, पूरे पृथ्वी में विचरण करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपनी बड़ी उम्र में 69 साल की उम्र में, 69 की उम्र में 1965 में भारत छोड़कर अमेरिका गए और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वे पूरे पृथ्वी में भ्रमण कर रहे थे, और उन्होंने 14 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके सबको भगवान के बारे में बताया। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त नारद मुनि ही की तरफ भ्रमण करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने इस पर भी गीत लिखा है नारद मुनि के बारे में, कि किस प्रकार से नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमन नामे, नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमन नामे, राधिका रमन नामे, राधिका रमन नामे, नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमन नामे। नाम अमानी उदित होए भक्त गीता सामे,
नाम अमानी उदित होए भकत गीता सामे। अमी अधर बारिश घना श्रवण युगल गिया। भकत जना सघन नाचे भोरिया पनहिया। नारद मुनि बजाय बिना राधिका रमन नामे। माधुरी पूरा आसव पाशी माताएं जगत जाने। के होवा कांदे के होवा नाचे के हो माते मने माने। पंचवदने नारद धोरी प्रेमेरा सघन रोलो। कमलासना नाचिया बोले बोलो बोलो हरि बोलो। नारद मुनि बजाय बिना राधिका रमन नामे। सहस्र नाना परम सुखे हरि हरि बोली गाए। नाम प्रभावे मातिलो विश्व नाम रस सबे पाए। श्री कृष्ण नाम रसन स्फुरी पूरलो अमर आशा। श्री रूप पादे याचाए ही भक्ति विनोद दासा। नारद मुनि बजाय बिना राधिका रमन नामे। तो जब भी नारद मुनि भ्रमण करते हुए जाते हैं पूरे ब्रह्मांड में, तो अपनी वीणा को बजाते हुए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, राधिका रमन कृष्ण का कीर्तन करते हैं। और जब नारद मुनि का कीर्तन सुनते हैं राधिका रमन कृष्ण, तो उस नाम के अंदर से राधिका रमन कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। नाम अमानी उदित होए, नाम के अंदर से राधिका रमन प्रकट हो जाते हैं उस कीर्तन के बीच में। अमिया धरा बरिशे घना श्रवण युगले गिया। जैसे बारिश का सीजन आता है, तो बारिश के सीजन में बादल आते हैं और बारिश वर्षा करते हैं। बादल जो हैं घनघोर बारिश होती है। तो वैसे ही नारद मुनि का कीर्तन कैसे है, वो अमृत की तरह, अमिया धारा, ये अमृत की धारा है। नारद मुनि का कीर्तन ऐसा है जैसे कोई बादल आ गए हैं बारिश में और बादल में से अमृत की धारा बरस रही है। तो नारद मुनि का कीर्तन जो है वो कानों के लिए अमृत की धारा है। श्रवण युगले किया, और क्या होता है जब वो कान में पड़ती है अमृत की धारा, भक्त जना सघने नाचे, सारे भक्त जो हैं वो नाचने लगते हैं नारद मुनि के इस कीर्तन को सुनकर, और अपने हृदय से नाचने लगते हैं। माधुरीपुर आसव पाशी माताए जगत जाने। सारे ब्रह्मांड के जीव नारद मुनि के इस अमृत धारा के कारण, इस अमृत धारा रूपी कीर्तन के कारण पागलों की तरह भगवान के कीर्तन में नृत्य करने लगते। कुछ लोग इस कीर्तन के कारण रोने लगते हैं, कुछ नाचने लगते हैं, और कुछ पूरी तरह से एक नशे में धुत की तरह डूब जाते हैं अपने मन से पूरी तरह से। पंचवदन नारद धोरी प्रेमेरा सघन रोलो। फिर क्या होता है कि 5 मुखों वाले लॉर्ड शिवा, शिव जी, नारद मुनि को गले लगाते और जोर जोर से चिल्लाते। और ब्रह्मा जी वो भी नृत्य करने लगते, और दोनों क्या बोलते हैं, बोलो बोलो हरि बोल हरि बोल। ब्रह्मा जी और शिव जी नारद मुनि को गले लगाकर, शिव जी गले लगाते हैं, ब्रह्मा जी नृत्य करते हैं, और दोनों जोर जोर से बोलते हैं हरि बोल हरि बोल। शिव जी और ब्रह्मा।
नाम प्रभावे मातिलो विश्व नाम रसा सब पाए। और पूरा विश्व नाम के प्रभाव में पूरी तरह से डूब जाता है। और अनंत शेष जो भगवान बलराम जी के विस्तार है, अनंत, जिनके 1000 सिर हैं, नाग, वो गाने लगते हैं और जोर जोर से बोलते हैं अनंत शेष अपने सिरों से, हरि 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 हरि। और नाम के प्रभाव में पूरा विश्व मत्त पागल हो जाता है, तो नाम के रस को आस्वादन करने लगता है। श्री कृष्ण नाम रसने स्पूरी पूरा लो अमार आशा। तो ये कृष्ण के नाम ने हमारी सारी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण कर दिया, क्योंकि ये नाम जो है सारे जीवों के जिह्वा पे आ गया है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जो भगवान का सेवक है, रूप गोस्वामी के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, किसी प्रकार से हरि नाम का कीर्तन चलते रहे हमेशा। तो यह नारद मुनि की लीला जो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, कैसे नारद मुनि कीर्तन करते हैं। तो ये प्रहलाद भी, ये ध्रुव महाराज भी यहां पे ये बता रहे हैं कि नारद मुनि और नारद मुनि जैसे महान वैष्णव पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए विचरण करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं जीवों के कल्याण के लिए। तो उनका अपना कोई फायदा नहीं है इसमें, वो दूसरों का कल्याण करने के लिए घूमते हैं। ध्रुव महाराज यद्यपि बालक थे, किंतु उन्होंने आशा व्यक्त की कि उन्हें ऐसे राज्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त हो जो ऐश्वर्य में उनके बाप दादाओं के ऐश्वर्य से बढ़कर हो। उन्होंने आभार भी व्यक्त किया कि नारद मुनि जैसे महापुरुष से उनकी भेंट हुई है, जिनका कार्य सूर्य के समान घूम घूम कर विश्व को अलौकित करना है। सूर्य ब्रह्मांड भर में सारे ग्रहों के सभी निवासियों के लाभ हेतु परिभ्रमण करता है। श्री नारद मुनि समस्त ब्रह्मांड की यात्रा एकमात्र उस उद्देश्य से करते रहते हैं कि प्रत्येक जीव को वे श्री भगवान का भक्त बनना सिखाकर उसका कल्याण कर सके। तो नारद मुनि इसलिए नहीं करते ब्रह्मांड में भ्रमण कि थोड़ा गरीबों को मैं कुछ खिला दूं या कोई हॉस्पिटल खोल दूं या अनाथालय खोल दूं, नहीं। नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं हरि के नाम का प्रचार करने के लिए, हरि की कथा के बारे में बताने के लिए, लोगों को भगवान की भक्ति की शिक्षा देने के लिए। इसीलिए वो भ्रमण करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा परोपकार है। तो उनको पता था ध्रुव महाराज को कि नारद मुनि मेरी भी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। उनको यह भी पता था कि मेरी इच्छा जो है वो बहुत ही अपूर्व है, ये कोई साधारण इच्छा नहीं है, असाधारण है, लेकिन नारद मुनि इसको भी पूरा कर सकते हैं। यहां पर सूर्य का उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य इतना दयालु है कि वह अपना प्रकाश बिना किसी भेदभाव के सर्वत्र संवितरित करता रहता है। ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से प्रार्थना की कि वे उन पर कृपालु हों। उन्होंने इशारा किया कि समस्त बद्ध जीवों का कल्याण करने हेतु श्री नारद मुनि सारे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि नारद मुनि उनकी विशेष इच्छा पूरी करने का वरदान देकर अनुग्रह करें। ध्रुव महाराज अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु दृढ़ संकल्पित थे, और इसीलिए तो उन्होंने अपना घर तथा महल त्याग दिया था। तो ध्रुव जो है वो बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उन्होंने जो ठान ली थी कि मैं यह करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा, तो वो करके ही मानेंगे। मैत्रेय उवाचा इति उदाहृतम आकर्ण्य भगवान नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याहतं बालम सद्वाक्यम अनुकंपया। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा कि ध्रुव महाराज के शब्दों को सुनकर महापुरुष
श्री नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने उसे निम्नलिखित विशिष्ट उपदेश दिया। श्री नारद मुनि अग्रणी गुरु हैं, अतः स्वाभाविक है कि जो भी उनसे मिले उसको वे सर्वाधिक लाभ पहुंचाएंगे। किंतु ध्रुव महाराज बालक थे, अतः उनकी मांग भी एक खेलते बालक जैसी थी। तो भी महामुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और उनके कल्याण हेतु निम्नलिखित श्लोक कहे। तो नारद मुनि इतने महान भक्त हैं, उन्होंने तो बड़े बड़े पापियों के ऊपर दया की है। जैसे मैंने बताया था, दस्यु रत्नाकर, वे एक डाकू, चोर, लुटेरे थे, वो जीवों की हत्या करते थे। तो नारद मुनि ने उन पर भी कृपा की और उनको राम का नाम को उल्टा करके सिखाया, मरा करके, और वे आगे चल के वाल्मीकि ऋषि बने। तो ध्रुव महाराज तो कोई ऐसे चोर नहीं थे, कोई डाकू नहीं थे, तो उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था। तो जब वो बड़े बड़े पापियों को भी भगवान का भक्त बना देते थे, तो वो क्यों नहीं ध्रुव महाराज को शिक्षा देंगे। लेकिन वे तो परीक्षा ले रहे थे, और ध्रुव महाराज जो हैं नारद मुनि की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। वे देख रहे थे कि ये बालक अपने दृढ़ संकल्प में कितने पक्के हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए कितने इच्छुक हैं और कितने दृढ़ संकल्प है। तो उन्होंने देखा कि ये तो टस से मस होने वाला नहीं है, ये तो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करके मानेंगे। नारद उवाच जनन्या विहितः पंथाः स वै निःश्रेयसस्य ते भगवान् वासुदेवस्तं भजतं प्रवणात्मना। श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से कहा, तुम्हारी माता सुनीति ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने हेतु जो उपदेश दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है। अब नारद मुनि जो है वो असली बात बता रहे हैं। पहले वो बोल रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है और ये बालकों के लिए तो हो ही नहीं सकता ये, लेकिन आप बता रहे हैं कि तुम्हारी माता ने, सुनीति ने जो भी कहा है वो तुम्हारे लिए अनुकूल है। अतः तुम्हें श्री भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना चाहिए, तुम्हें भगवान की भक्ति में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। ध्रुव महाराज ब्रह्मा से भी श्रेष्ठतर लोक प्राप्त करना चाहते थे। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा का पद सबसे बड़ा माना जाता है। तो किसी ने प्रश्न किया था कि कैसे हम देवता बन सकते हैं, तो मैंने बताया कि ब्रह्मा बनने के लिए 100 जन्मों में सत्वगुण में रहना पड़ेगा, तो आप ब्रह्मा बन सकते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो हम इंद्र बन सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा से भी बड़ा लोक, ब्रह्मा से बड़ा पद कैसे मिले, तो यह तरीका अब नारद मुनि बताएंगे। तो ये बड़े बड़े जितने भी लोक हैं या बड़े बड़े जितने भी पद हैं देवताओं के, इनसे भी बड़ा पद जो है वो भक्ति का पद है। एक प्रवचन में गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि भगवान का भक्त बनना ये सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा पद है भक्ति का पद, कृष्ण का पद। कृष्ण की भक्त बनना वो सबसे बड़ा पद है, उससे बड़ा पद कोई नहीं है। कृष्ण का शुद्ध भक्त बन गए आप तो वो देवताओं से भी बड़ा पद है। तो वो पद मांग रहे हैं। ब्रह्मा से बड़ा पद क्या है? ब्रह्मा से बड़ा पद वही है, कृष्ण भक्त का। भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में बता रहे हैं कि कीट जन्म हो यथा तुवा दास, बहिर्मुखे ब्रह्मा जन्मे नहीं आश। मुझे कीड़ा बनना भक्त के घर में पसंद है, लेकिन मुझे वो ब्रह्मा नहीं बनना जो आपका भक्त नहीं। तो बड़े से बड़ा ब्रह्मा का पद भी क्या है कृष्ण भक्त भक्ति के पद के ऊपर। तो ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के प्रधान हैं, किंतु ध्रुव महाराज उनसे भी बढ़कर कोई क्षेत्र चाह रहे थे। अतः उनकी इच्छा
किसी देवता को पूछकर पूरी नहीं हो सकती थी, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि देवताओं द्वारा दिए गए वरदान क्षणिक होते हैं। अतः श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को उनकी माता द्वारा बताए गए पथ वासुदेव कृष्ण की पूजा का अनुसरण करने हेतु कहा। तो उन्होंने कहा कि जो आपकी माता ने बताया ना, नारायण की पूजा करना, वही रास्ता सही है, वही पथ है। जब श्री कृष्ण कोई वस्तु प्रदान करते हैं तो वह भक्तों की आशा से परे अपूर्व होती है। हम सोच भी नहीं सकते वो हमको भगवान देते हैं, लेकिन देवता लोग वही देंगे जो हम चाहेंगे, लेकिन भगवान वो देंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। सुनीति तथा श्री नारद मुनि दोनों ही जानते थे कि ध्रुव महाराज की मांग को पूरा कर पाना किसी देवता के वश की बात नहीं है। अतः दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के पथ का अनुसरण करने की सलाह दी। यहां पर श्री नारद मुनि को भगवान कहा गया है क्योंकि वे भी श्री भगवान के ही समान किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे सकते। तो यहां पर शास्त्रों में कई बार भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान करके संबोधित किया जाता है। तो यह भगवान का मतलब यह है कि जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं या गुरु होते हैं, तो नारद मुनि भगवान के प्रतिनिधि है, तो उनको भी सम्मान देने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है और वे भगवान की तरह आशीर्वाद दे सकते हैं। वे ध्रुव महाराज से अत्यंत प्रसन्न थे और वे चाहते तो तुरंत ही मनोवांछित वर दे सकते थे, किंतु गुरु का कर्तव्य यह नहीं होता है। उसका कर्तव्य तो शास्त्रानुमोदित रीति से शिष्य को भक्ति में सेवा में लगाना होता है। तो नारद मुनि चाहे तो वो भगवान का वरदान नारद मुनि भी दे सकते, लेकिन नारद मुनि चाहते थे कि ये भगवान की भक्ति करे, उनको सेवा में लगाना चाहते थे। इसी प्रकार अर्जुन के समक्ष भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे और वे चाहते तो बिना युद्ध के विपक्षी दल पर विजय करा देते, किंतु उन्होंने अर्जुन से वैसा नहीं किया। बिना युद्ध के भगवान विजय हो जाती पांडवों की, अपितु उन्होंने उससे युद्ध करने हेतु कहा, माम अनुस्मर युद्ध चा। इसी प्रकार श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को वांछित फल प्राप्त करने हेतु भक्ति पथ का अनुसरण करने हेतु कहा। तो इसलिए भगवान चाहे तो वो सारे काम कर सकते हैं, लेकिन वो चाहे तो सब कुछ कर सकते, नारद मुनि भी दे सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि ये भक्ति योग में लगे, भगवान की भक्ति करे। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छेत श्रेय आत्मनः एकम हयेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। तो भक्ति तो ऐसी है कि वो सिर्फ धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, वो भगवान कृष्ण का प्रेम भी प्रदान करती है। मैंने बताया ना कि भगवान के नाम जप से, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से, जब कोई नामापराध वाला जप करता है तो उसे धर्म अर्थ और काम मिल जाता है। नामाभास जप करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष मुक्ति तीनों मिल जाती है, चारों मिल जाती है। और शुद्ध नाम करने से धर्म अर्थ काम मुक्ति मोक्ष और कृष्ण प्रेम में मिल जाता है। तो भगवान की भक्ति तो प्रेम कराने वाली है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष तो ऐसे ही मिल जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुमति से ही देवता वरदान दे सकते। अतः जब किसी देवता के लिए कोई यज्ञ किया जा सकता है, तब यज्ञ का निरीक्षण करने हेतु नारायण शिला या शालिग्राम शिला सामने रखी जाती है। वस्तुतः परमेश्वर की अनुमति के बिना देवता भी कोई वरदान नहीं दे सकते। तो ये देवता जो वरदान देते हैं तो हम सोचते हैं कि ये देवता दे रहा है,
लेकिन असलियत में नारायण की अनुमति से ही ये देवता वरदान दे पाते। नारायण ने ही इनको शक्ति प्रदान की, तभी ये देवता वरदान दे पाते। जैसे विघ्नान हन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि गणेश जी को विघ्नों को हनन करने की शक्ति भगवान गोविंद से मिलती है, तो ऐसे भगवान गोविंद की मैं पूजा करता हूं। विघ्नान हन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य, तो ये विघ्नों को हनन करने की शक्ति भगवान गोविंद प्रदान करते हैं गणेश जी को। तो ऐसे सारे देवताओं को भी भगवान शक्ति प्रदान करते हैं और जिससे वो वरदान दे पाते हैं। अतः श्री नारद मुनि ने सलाह दी कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष हेतु भी मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए और उनके चरण कमलों पर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए याचना करनी चाहिए। यही वास्तविक बुद्धिमानी है। बुद्धिमान पुरुष कभी भी देवताओं से कुछ भी मांगने नहीं जाता। तो जो बुद्धिहीन लोग हैं, कामेस्तेस्तेर हृत ज्ञाना, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वो देवताओं की शरण में जाते हैं जिनकी बुद्धि काम वासना के द्वारा मारी गई। तो भगवान की शरण में आना चाहिए। तभी तो भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। ये दो स्टेटमेंट को याद रखना चाहिए। एक स्टेटमेंट यह है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मेरी एक शरण में आओ। और दूसरी एक शरण है कामेस्तेस्तेर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। प्रपद्यंत का मतलब है जो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं उनकी बुद्धि काम के द्वारा मारी गई। तो इसलिए दूसरे देवताओं के शरण में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो बुद्धिमान लोग नहीं हैं, मूर्ख लोग हैं, वही देवताओं की शरण में जाते हैं, ये कृष्ण बता रहे हैं। इसीलिए मेरी एक शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। तो बुद्धिमान लोग हैं तो भगवान की शरण में जाते हैं, या नारद मुनि बता रहे हैं धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम या इच्छेत श्रेय आत्मना एकम हयेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। हरे, भगवान हरि के शरण में जाना चाहिए। चाहे धर्म की इच्छा हो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और कृष्ण प्रेम, कुछ भी प्राप्त करना है, कुछ भी मांगना है तो भगवान के शरण में जाना चाहिए। क्योंकि सारे वरदानों के कारण स्वरूप जो हैं, सारे वरदानों को देने वाले भगवान ही है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि कर्मकांड, अनुष्ठानों का संपन्न किया जाना वास्तविक धर्म नहीं है। धर्म का वास्तविक पद तो श्री भगवान के चरण कमलों पर समर्पित होना है। तो जो श्री भगवान के चरण कमलों पर समर्पित हो चुका है, उसके लिए आर्थिक विकास हेतु अलग से प्रयास करने का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो जो कर्म कांड है ना, इस देवता की पूजा करो, ये करो, वो करो, ये करने से ये मिलेगा, वो करने से ये मिलेगा, ये सब देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ भगवान कृष्ण की शरण लेने से सारे देवता ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है, वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि के बारे में कभी निराश नहीं होता। यदि वह अपने इंद्रियों की तुष्टि चाहता है तो भगवान श्री कृष्ण वह भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, तो कोई भी भक्त जो श्री भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा हुआ है, वह पहले से ही मुक्त रहता है। तो जो भगवान की सेवा करता है उनके चरणों की, वह पहले से ही मुक्त है। अतः अलग से मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं। तो भक्तों को तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान की सेवा करने के कारण पहले से ही मुक्त रहते हैं। वो धरती में रहते हुए भी मुक्त रहते हैं। अतः श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वे वासुदेव श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें और अपनी माता द्वारा बताई गई विधि का अनुसरण करें, क्योंकि इस प्रकार उनकी इच्छा पूर्ण होने में सहायता मिल सकेगी। इस श्लोक में श्री नारद मुनि ने श्री भगवान की भक्ति को एकमात्र साधन बताया है। दूसरे शब्दों में
समस्त भौतिक आकांक्षाओं से युक्त होने पर भी मनुष्य को श्री भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। इससे उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। तो यही नारद मुनि का भी अंतिम निर्णय है। सुरुचि ने भी, विमाता ने भी यही कहा कि नारायण के शरण में जाओ। सुनीति ने भी यही कहा, माता ने भी ध्रुव की कि आप भगवान नारायण के शरण में जाओ। और आखिरी में नारद मुनि भी यही कह रहे हैं, अगर तुम्हारी कोई बड़ी से बड़ी इच्छा हो जो देवता कभी पूरी नहीं कर सकते, तो तुमको भी भगवान नारायण की या कृष्ण की शरण में जाना चाहिए।